कि महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। बिहार में भी आपने देखा होगा, मुकेश सहनी की पार्टी को अपने पार्टी में विलीन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जो जनता का जनादेश है उसका सम्मान नहीं करती है, लोभ तंत्र से लोकतंत्र को चलाना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। देश भर में अभी सेना बहुत चर्चा में है। एक सप्ताह से जो है वो भारतीय सेना चर्चा में थी, अब महाराष्ट्र में शिवसेना चर्चा में है। भाजपा जहां हाईजेक का गेम जो है खेल रही है, जो कुछ दिन पहले बिहार में भी खेली थी, अब वो महाराष्ट्र में खेल रही है। इसी विषय को जानने के लिए हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। हम उनसे जानेंगे कि भाजपा का जो ये गेम है कितना सफल रहेगा महाराष्ट्र में। आइए जानते हैं उनसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जो जनता का जनादेश है उसका सम्मान नहीं करती है और कहीं ना कहीं वो लोभ तंत्र से लोकतंत्र को चलाना चाहती है और जनता के जनादेश को बूटों के नीचे रौंदना चाहती है। और जिस तरह से उसने, आपने देखा होगा 2 साल पहले मध्य प्रदेश में किस तरह का काम किया था, बिहार में भी आपने देखा होगा मुकेश सहनी की पार्टी को अपने पार्टी में विलीन कर लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और सोच है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की राजनीति करके कहीं ना कहीं देश में सत्ता में येन पर केन किसी तरह से बने रहे, इसकी राजनीति करती रही है और इसी राजनीति को वो अपना लक्ष्य निर्धारित करके सफलता का सूत्र बनाती है। और ये राजनीति कुछ देर के लिए सफल तो हो सकता है, लेकिन जो लोकतंत्र की मजबूती है, जो लोकतंत्र का आधार है, वो कमज़ोर हो जाएगा। और लोकतंत्र के आधार को कमज़ोर करने के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी जैसी चालें चलती है, ये किसी भी दृष्टिकोण से हम समझते हैं ठीक नहीं है। इस पर सभी पार्टियों को एकजुट होकर के उस लोकतंत्र की राजनीति के खिलाफ और लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली नीतियों के खिलाफ मजबूती से संकल्पित होकर लड़ने की आवश्यकता है। और इसके लिए सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसी राजनीति को पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है सर, तो क्या इसमें सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर इनको सबक सिखाने की कोशिश करेंगी? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव से मामला नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है और महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति की जा रही है। पहले महाराष्ट्र के शिवसैनिक विधायकों को सूरत के होटलों में ठहराया गया, गुजरात सरकार ने उनको प्रोटेक्शन दिया। बाद में उनको चार्टर्ड प्लेन से दिया, गुजरात सरकार ने उनको प्रोटेक्शन दिया। बाद में उनको चार्टर्ड प्लेन से आसाम भेजा गया। वहाँ पर आसाम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन विधायकों के पूरे प्रोटेक्शन का इंतज़ाम किए हैं और स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा जाकर के उनसे मिलने का काम किए, उन विधायकों का हौसला बढ़ाने का काम किए। ये अच्छी बात नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र के कमज़ोरी के लिए वो इस तरह का प्रयास क्यों कर रही है। लोकतंत्र को आखिर कमज़ोर करने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा। लोकतंत्र की कमज़ोरी कहीं ना कहीं उस विचारधारा को मजबूती प्रदान करने का जो उन लोगों का पहले से गोवेल्स के थॉट में है कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए धीरे धीरे जनप्रतिनिधियों को इस तरह का बना दिया जाए कि उनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं रहे। और जनता जब विश्वास नहीं करेगी तो हम जिस तरह से जैसे चाहें मनमानी करके अपने आप को और सरकार को चला सके, उसी दृष्टिकोण से, उसी दृष्टिगत ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और इस तरह की राजनीति बहुत बड़ा भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए खतरा है। इस पर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना कि भाजपा जो है लोकतंत्र को लोकतंत्र बना रही है और ये हमारे लोकतंत्र यानी हमारे भारत देश के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।